नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे तीन बजट फ्रेंडली जीपीयू के बारे में जो कि 2025 में बहुत ही पॉपुलर रहे हैं बजट रेंज के अंदर। यानी कि बहुत ही सस्ता ग्राफिक कार्ड चाहिए तो ये वीडियो बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा ये सेल हो रहे हैं, जिसके अंदर है एनवीडिया की तरफ से आने वाला GTX 1650, बाकी इसके अलावा AMD की तरफ से आने वाला AMD Radeon RX 6400 और इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल आर्क यानी कि ARC A380। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो, अपने पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। हम इन जीपीयूज के परफॉर्मेंस, प्राइस और फीचर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सा जीपीयू आपके लिए सही होने वाला है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहो, देखते हैं कौन सा जीपीयू 2025 में किंग होने वाला है। बहुत ही शानदार वीडियो है, बाकी सभी का रिव्यू एंड टेस्टिंग देखना है। पीसी बिल्ड वहां पर एक से एक आ रही है, जाकर के जरूर आप उसको विजिट करो एक बार। बाकी दोस्तों, इस चैनल के स्टोर को जरूर विजिट करो। कुछ भी खरीदना है तो एक बार जरूर वहां पे ट्राई करो। वहां पर हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सारे कंपोनेंट्स लिंक कर रखे हैं, जो कि आपकी खरीदारी को बहुत ही आसान बनाएगा। आइए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। बाकी कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही वीडियोस आती हैं। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, 1 सेकंड लगता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं इन तीन जीपीयूज का। ये सब बजट जीपीयू है जो 10 से 15 हजार के रेंज के अंदर ही आते हैं और 1080p गेमिंग के लिए बनाए गए हैं। चलिए इनके बेसिक स्पेक्स को पहले देखते हैं, काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, फिर हम लोग डीप में बात करेंगे। अगर हम एनवीडिया GTX 1650 की बात करें तो ये 2019 में रिलीज हुआ था और ये 4GB GDDR5 के साथ में आता है। इसके अंदर पूरा कोर 896 होता है, 896 होता है। क्लॉक स्पीड इसकी जो है 1665 मेगाहर्ट्ज है और PCIe 3.0 X16 को यूज करता है। 65 वाट की TDP के साथ में ये आता है। बाकी AMD Radeon RX 6400 की बात करें तो ये 2022 में रिलीज हुआ था। 4GB GDDR6 के साथ में ये आता है, जो कि काफी अच्छा है। स्ट्रीम प्रोसेसर की बात करें तो 768 के साथ में ये आता है। क्लॉक स्पीड इसकी 2321 मेगाहर्ट्ज है। PCI 4.0 X4 को जो है ये यूज करता है। बाकी 53 वाट की TDP के साथ में ये आता है। बाकी अलग से पावर की इसको जरूरत नहीं होती है, बस PCIe के पावर से ये चल जाता है। इंटेल का ARC A380 की बात करें तो ये भी 2022 में ही लॉन्च हुआ था। 6GB GDDR6 के साथ में आता है। 6GB है, थोड़ा सा एडवांटेज इसका मिलेगा। बाकी सेटिंग यूनिट की बात करें तो 1024 के साथ में आता है। बूस्ट क्लॉक में ये 2250 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। PCI 4.0 X8 को यूज करता है और 75 वाट के TDP के साथ में आता है। कंक्लूजन क्या रहा? तो GTX 1650 पुराना है लेकिन रिलायबल है। RX 6400 मॉडर्न है लेकिन PCI लेंस कम है इसके अंदर, और ARC A380 नई टेक्नोलॉजी देता है लेकिन ड्राइवर्स अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। इंटेल का एक्चुअली कार्ड बहुत अच्छे हैं लेकिन ड्राइवर्स का पंगा कहीं ना कहीं जो है परेशान कर देता है। तो चलिए देखते हैं ये तीन जीपीयूज 1080p गेमिंग में कैसे परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट 2025 के बेंचमार्क के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले GTX 1650 GTA 5 की बात करें हाई सेटिंग 1080p पर तो ये 60 से 65 FPS देगा। बाकी Far Cry 5 की अगर हम बात करें हाई सेटिंग पर तो 57 to 65 FPS देगा। बाकी Fortnite की बात करें एपिक सेटिंग पर 70 to 80 FPS देगा। बाकी CS2 की अगर हम बात करें लो सेटिंग पर 120 to 140 FPS देगा। बाकी अगर हम देखें यहां पर तो GTX 1650 एक रिलायबल परफॉर्मर है, खास करके ओल्ड गेम्स और ई स्पोर्ट टाइटल्स के अंदर। इसकी 4GB VRAM मॉडर्न गेम में थोड़ी सी कम पड़ सकती है, लेकिन PCI 3.0 सिस्टम में ये बिल्कुल स्टेबल वर्क करता है क्योंकि इसमें 16 PCI लेंस है, जिसका बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। लेकिन नए गेम्स जैसे Cyberpunk 2077 में जो है ये लो सेटिंग पे ही काम कर सकता है। सेटिंग बढ़ाएंगे तो वहां पर ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, FPS कम होने लग जाता है। बाकी वहीं पर RX 6400 की बात करें तो GTA 5 पे हाई सेटिंग के अंदर 1080p पर अगर रखते हैं 62 to 76 FPS मिलता है। Far Cry हाई सेटिंग पर जो है आपको 53 to 62 FPS मिलेगा। Fortnite के अंदर एपिक सेटिंग पर 80 to 90 FPS मिलेगा। CS2 के अंदर लो सेटिंग में 130 to 150 FPS मिलेगा। यहां पर बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी RX 64 का जो परफॉर्मेंस है GTX 1650 के क्लोज ही है और कुछ गेम्स में थोड़ा सा बेटर है, लेकिन सिर्फ 4 PCI 4.0 लेंस की वजह से अगर आपका सिस्टम PCI 3.0 पे है तो वहां पर परफॉर्मेंस 10 to 50% कम हो सकता है, क्योंकि ये 4.0 को यूज करेगा तभी जाकर के ये बेहतर परफॉर्मेंस देगा। ये स्पोर्ट और लाइट गेम्स के लिए बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर PCI 4.0 को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तब इसका परफॉर्मेंस आपको बेहतर नजर आएगा। वहीं पर इंटेल का ARC A380 की बात करें तो GTA 5 में हाई सेटिंग पर 1080p पर अगर देखें तो 58 to 67 FPS देगा। Far Cry 5 के अंदर जो है हाई सेटिंग पर
पर 58 to 67 FPS देगा, वहीं पर फोर्टनाइट के अंदर एपिक सेटिंग पर 80 to 90 FPS देगा और वहीं पर CS2 लो सेटिंग पर 100 to 120 FPS देगा। यहां पर अगर हम देखें आर्क A380 का 6GB VRAM एक बड़ा एडवांटेज है, खास करके 4K लो सेटिंग या फिर हैवी टेक्सचर वाले गेम्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इसके ड्राइवर अभी भी फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, इसीलिए कुछ गेम्स में ये जो है GTX 1650 और RX 6400 से पीछे रह जाता है। बाकी यहां पर की इनसाइट की बात करें, GTX 1650 और RX 6400 का गेमिंग परफॉर्मेंस लगभग क्लोज है, लेकिन RX 6400 थोड़ा सा फास्टर है मॉडर्न गेम्स के अंदर। ARC A380 का पोटेंशियल है, लेकिन ड्राइवर इशू की वजह से अभी इस टाइप में कंसिस्टेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से लोग इसको खरीदने से थोड़ा सा बचते हैं। बाकी नॉन गेमिंग परफॉर्मेंस और फीचर के बारे में बात करें, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो गेमिंग के अलावा ये जीपीयूज वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और होम थिएटर पीसी जैसे HTPC के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा जीपीयू इसके अंदर बेस्ट रहता है। अगर हम GTX 1650 की बात करें वीडियो एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर, तो NVENC एनकोडर है इसके अंदर जो स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। H264 और H265 HEVC को सपोर्ट करता है, लेकिन AV1 एनकोडिंग नहीं है इसके अंदर। बाकी GTX 1650 का NVENC एनकोडर स्ट्रीमिंग के लिए सॉलिड है और पावर इफिशियंसी भी बहुत अच्छी है 75 वाट की TDP की वजह से, लेकिन AV1 सपोर्ट ना होने की वजह से ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है, थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी RX 6400 की बात करें तो वीडियो एनकोडिंग डिकोडिंग RDNA2 आर्किटेक्चर H264 और H265 को सपोर्ट करता है, लेकिन AV1 एनकोडिंग नहीं है। डिकोडिंग में AV1 सपोर्ट है जो स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा है। बाकी ARC A380 की बात करें वीडियो एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए, तो एक बड़ा विनर है यहां पर, क्योंकि ये AV1 एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों को ही सपोर्ट करता है। यह एक इस कार्ड का बहुत बड़ा एडवांटेज है जो 2025 में स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। अगर आगे चल करके इसका ड्राइवर एकदम सही हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, तो ये कार्ड बहुत ही शानदार रहने वाला है। ARC A380 का 6GB VRAM और AV1 का जो सपोर्ट है वो कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये वीडियो एडिटिंग और स्ट्रीमिंग में GTX 1650 और RX 6400 से बहुत ही आगे वर्क करता है, बहुत ही बेहतर परफॉर्म देता है। तो ये तो सारा आपने फीचर देखा। चलिए अब हम जो है जीपीयूज के प्रोज एंड कॉन्स का कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अगर हम GTX 1650 की बात करें प्रोस की क्या अच्छा है, तो ये रिलायबल परफॉर्मेंस आपको देता है। 16 PCI लेंस PCI 3.0 सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। लो पावर कंजप्शन मैच्योर ड्राइवर्स के साथ में आता है, ड्राइवर इस बिल्कुल भी मैच्योर है। बाकी अगर हम कॉन्स की बात करें क्या अच्छा नहीं है, तो 4GB GDDR5 VRAM मॉडर्न गेम में कम पड़ जाता है। बाकी AV1 सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, थोड़ा सा पुराना है। बाकी किसके लिए बेस्ट है अगर हम लोग समझे, तो बजट गेमर्स विद ओल्डर PCI 3.0 सिस्टम और स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए तो ये काफी अच्छा रहने वाला है। बाकी वहीं पर अगर हम बात करें RX 6400 की प्रोस की क्या अच्छा है, तो मॉडर्न GDDR6 मेमोरी के साथ में ये आता है और लो पावर 53 वाट के साथ में आता है। कंपैक्ट डिजाइन है, अच्छी 1080p पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। बाकी कॉन्स की बात करें तो सिर्फ 4 PCI 4.0 लेंस को ही सपोर्ट करता है। PCI 3.0 पर परफॉर्मेंस लॉस देखने को मिलेगा। 4GB VRAM यहां पर लिमिटेशंस दिखा सकती है। बाकी बेस्ट किसके लिए है, तो PCI 4.0 सिस्टम स्पोर्ट्स गेमर्स और HTPC यूजर्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बाकी ARC A380 की बात करें, प्रोस की बात करें कि क्या अच्छा है, तो 6GB GDDR6 VRAM बहुत बड़ी एडवांटेज है इसका। AV1 कोडिंग डिकोडिंग रे ट्रेसिंग सपोर्ट जो इसको फ्यूचर प्रूफिंग बनाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि फ्यूचर प्रूफ है। बाकी कॉन्स की बात करें क्या अच्छा नहीं है, तो ड्राइवर इशू अभी है। इनकंसिस्टेंट गेमिंग परफॉर्मेंस, AMD सिस्टम पे ये लिमिटेड सपोर्ट है, यानी कि इंटेल के साथ में ये काफी अच्छा सपोर्ट करता है, लेकिन AMD के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको लेना है तो आपके पास में इंटेल प्रोसेसर के साथ में पीसी है तो ही आप इसको कंसीडर करें। बाकी बेस्ट किसके लिए है, तो कंटेंट क्रिएटर्स, स्ट्रीमिंग एंथुसियास्ट और नई टेक्नोलॉजी ट्राई करने वालों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा जीपीयू लेना चाहिए 2025 में। ये डिपेंड करता है आपके नीड ऑफ सिस्टम पर। यहां पर अगर हम लोग समझे GTX 1650 लो, अगर आपका सिस्टम PCIe 3.0 है और आपको स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए, स्पोर्ट्स गेम्स या फिर ओल्डर टाइटल्स के लिए अगर चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। ये बजट गेमर के लिए काफी सेफ है। बाकी RX 6400 की बात करें, इसको लो अगर आपके पास में PCI 4.0 मदरबोर्ड है और आप स्पोर्ट्स गेम या फिर लाइट 1080p गेमिंग करना चाहते हैं तो आप इसको लो। इसका लो पावर कंजप्शन HTPC के लिए बहुत ही अच्छा है। A380 की बात करें, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्ट्रीमिंग करते हो या फिर AV1 सपोर्ट के साथ में फ्यूचर प्रूफ जीपीयू चाहिए
तो ये आपके लिए सही है, लेकिन इसके लिए अच्छा कूलिंग और लेटेस्ट ड्राइवर बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी प्रो टिप्स की बात करें तो अपने मदरबोर्ड का PCIe वर्जन चेक करो। सबसे पहले HW Info सॉफ्टवेयर का आप सहारा ले सकते हो और आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड करो। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तो RX 6400 काफी वैल्यू आपको देने वाला है, खास करके गेमिंग में। तो दोस्तों ये था GTX 1650 vs RX 6400 vs ARC A380 का कंपैरिजन। GTX 1650 रिलायबल है, RX 6400 बजट फ्रेंडली है और फास्ट भी है गेमिंग में, और ARC A380 कंटेंट क्रिएटर के लिए फ्यूचर प्रूफ है। आपका बजट और यूज केस क्या है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टेक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आप हमेशा अपने आप को अपडेट रख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।